कश्मीर को लेकर तुर्की ने हर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद भी की। लिहाजा भारत सरकार ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की है, लेकिन ये तैयारी चंद महीनों बाद ही नाकाम होती भी दिखाई दे रही है। सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को छूट मिलेगी, बल्कि वो भारत के पैसे से कमा कर पाकिस्तान का पेट पालता रहेगा। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस तुर्की को भूकंप के दौरान भारत ने मदद पहुंचाई, उसी तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकिस्तान के साथ मिलकर भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसी तुर्की ने कश्मीर के नाम पर आतंक के काम पर लगे पाकिस्तान की पैरवी की। उसी तुर्की ने पाकिस्तान की कायर फौज को ड्रोन और हथियार मुहैया कराए, जिसके बाद मई 2025 में भारत सरकार ने तुर्की के साथ समझौतों की समीक्षा शुरू की। तो सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उसे दी जा रही छूट को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी गई। भारत सरकार ने उस वेट लीज समझौते को 3 महीने के अंदर खत्म करने का निर्देश दिया, जिसके तहत भारत की विमानन कंपनियां तुर्की से विमान, पायलट और क्रू मेंबर्स की सेवाएं ले रहे थे। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत सरकार के निर्देशों का पालन किया गया? क्या पाकिस्तान के यार तुर्की पर नकेल कसी गई? क्या भारतीय विमानन कंपनियों ने वेट लीज समझौते को 3 महीने के अंदर यानी अगस्त तक खत्म करने के सरकारी निर्देश का पालन किया? सवाल इसलिए क्योंकि विमानन कंपनियां अभी भी सरकार के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए पाकिस्तान के पैरोकार तुर्की की सेवाएं ले रही हैं। तो दिलचस्प बात ये कि वो ऐसा करने की हिमाकत इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें सरकार की नियामक संस्था DGCA का वरद हस्त प्राप्त है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के आसमान में अभी भी तुर्की चालक दल वाले वहां के 2 विमान उड़ान भर रहे हैं। इंडिगो को DGCA ने तीसरी बार तुर्की से विमान लीज पर लेने की अनुमति दे दी है। इंडिगो को तुर्की के बोइंग 777-300ER विमानों के पट्टे की अवधि में विस्तार मिला है। सिर्फ इंडिगो ही नहीं, स्पाइस जेट भी भारत में तुर्की के विमानों का संचालन कर रही है। स्पाइस जेट को तुर्की के कोरेंटिन एयरलाइन की सहायक कंपनी से 5 बोइंग 737 विमान लीज पर लेने की मंजूरी मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिगो और स्पाइस जेट को तुर्की के साथ समझौते पर DGCA से मंजूरी मिलना चौंकाने वाली खबर है, जबकि DGCA सरकार से अलग नहीं है। DGCA को पता है कि मई में वेट लीज समझौते को निरस्त करने का निर्देश क्यों दिया गया था। DGCA को पता है कि सरकार का स्टैंड क्या था। उसे पता है कि तुर्की ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था, भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद की थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया वायदा भुला दिया? तुर्की के चालक दल, तुर्की के विमान भारत में कब तक उड़ान भरेंगे? आखिर आतंक परस्त पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को DGCA ने राहत क्यों दी? क्या तुर्की के साथ भारत के संबंध सुधरने लगे हैं? क्या वो पाकिस्तान की वकालत करना छोड़ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कश्मीर को लेकर तुर्की ने हर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद भी की। लिहाजा भारत सरकार ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की है, लेकिन ये तैयारी चंद महीनों बाद ही नाकाम होती भी दिखाई दे रही है। सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को छूट मिलेगी, बल्कि वो भारत के पैसे से कमा कर पाकिस्तान का पेट पालता रहेगा। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस तुर्की को भूकंप के दौरान भारत ने मदद पहुंचाई, उसी तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकिस्तान के साथ मिलकर भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसी तुर्की ने कश्मीर के नाम पर आतंक के काम पर लगे पाकिस्तान की पैरवी की। उसी तुर्की ने पाकिस्तान की कायर फौज को ड्रोन और हथियार मुहैया कराए,
जिसके बाद मई 2025 में भारत सरकार ने तुर्की के साथ समझौतों की समीक्षा शुरू की तो सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उसे दी जा रही छूट को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी गई। भारत सरकार ने उस वेट लीज समझौते को 3 महीने के अंदर खत्म करने का निर्देश दिया, जिसके तहत भारत की विमानन कंपनियां तुर्की से विमान पायलट और क्रू मेंबर्स की सेवाएं ले रहे थे। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत सरकार के निर्देशों का पालन किया गया? क्या पाकिस्तान के यार तुर्की पर नकेल कसी गई? क्या भारतीय विमानन कंपनियों ने वेट लीज समझौते को 3 महीने के अंदर यानी अगस्त तक खत्म करने के सरकारी निर्देश का पालन किया? सवाल इसलिए क्योंकि विमानन कंपनियां अभी भी सरकार के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए पाकिस्तान के पैरोकार तुर्की की सेवाएं ले रही हैं। तो दिलचस्प बात ये कि वो ऐसा करने की हिमाकत इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें सरकार की नियामक संस्था DGCA का वर्द हस्त प्राप्त है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के आसमान में अभी भी तुर्की चालक दल वाले वहां के 2 विमान उड़ान भर रहे हैं। इंडिगो को DGCA ने तीसरी बार तुर्की से विमान लीज पर लेने की अनुमति दे दी है। इंडिगो को तुर्की के बोइंग 777-300ER विमानों के पट्टे की अवधि में विस्तार मिला है। सिर्फ इंडिगो ही नहीं, स्पाइस जेट भी भारत में तुर्की के विमानों का संचालन कर रही है। स्पाइस जेट को तुर्की के कोरेंटिन एयरलाइन की सहायक कंपनी से 5 बोइंग 737 विमान लीज पर लेने की मंजूरी मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिगो और स्पाइस जेट को तुर्की के साथ समझौते पर DGCA से मंजूरी मिलना चौंकाने वाली खबर है, जबकि DGCA सरकार से अलग नहीं है। DGCA को पता है कि मई में वेट लीज समझौते को निरस्त करने का निर्देश क्यों दिया गया था। DGCA को पता है कि सरकार का स्टैंड क्या था। उसे पता है कि तुर्की ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था, भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद की थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया वायदा भुला दिया? तुर्की के चालक दल, तुर्की के विमान भारत में कब तक उड़ान भरेंगे? आखिर आतंक परस्त पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को DGCA ने राहत क्यों दी? क्या तुर्की के साथ भारत के संबंध सुधरने लगे हैं? क्या वो पाकिस्तान की वकालत करना छोड़ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कश्मीर को लेकर तुर्की ने हर वैश्विक मंच पर पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया। यही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद भी की। लिहाजा भारत सरकार ने तुर्की को उसी की भाषा में जवाब देने की तैयारी की है, लेकिन ये तैयारी चंद महीनों बाद ही नाकाम होती भी दिखाई दे रही है। सरकार ने एक ऐसा फैसला किया है जिससे न सिर्फ पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को छूट मिलेगी, बल्कि वो भारत के पैसे से कमा कर पाकिस्तान का पेट पालता रहेगा। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जिस तुर्की को भूकंप के दौरान भारत ने मदद पहुंचाई, उसी तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में आतंकिस्तान के साथ मिलकर भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की। उसी तुर्की ने कश्मीर के नाम पर आतंक के काम पर लगे पाकिस्तान की पैरवी की। उसी तुर्की ने पाकिस्तान की कायर फौज को ड्रोन और हथियार मुहैया कराए, जिसके बाद मई 2025 में भारत सरकार ने तुर्की के साथ समझौतों की समीक्षा शुरू की तो सिविल एविएशन यानी नागरिक उड्डयन के क्षेत्र में उसे दी जा रही छूट को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी गई। भारत सरकार ने उस वेट लीज समझौते को 3 महीने के अंदर खत्म करने का निर्देश दिया, जिसके तहत भारत की विमानन कंपनियां तुर्की से विमान पायलट और क्रू मेंबर्स की सेवाएं ले रहे थे। लेकिन सवाल ये कि क्या भारत सरकार के निर्देशों का पालन किया गया? क्या पाकिस्तान के यार तुर्की पर नकेल कसी गई? क्या भारतीय विमानन कंपनियों ने वेट लीज समझौते को 3 महीने के अंदर यानी अगस्त तक खत्म करने के सरकारी निर्देश का पालन किया? सवाल इसलिए क्योंकि विमानन कंपनियां अभी भी सरकार के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए पाकिस्तान के पैरोकार तुर्की की सेवाएं ले रही हैं।
तो दिलचस्प बात ये कि वो ऐसा करने की हिमाकत इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें सरकार की नियामक संस्था DGCA का वरद हस्त प्राप्त है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारत के आसमान में अभी भी तुर्की चालक दल वाले वहां के 2 विमान उड़ान भर रहे हैं। इंडिगो को DGCA ने तीसरी बार तुर्की से विमान लीज पर लेने की अनुमति दे दी है। इंडिगो को तुर्की के बोइंग 777-300ER विमानों के पट्टे की अवधि में विस्तार मिला है। सिर्फ इंडिगो ही नहीं, स्पाइस जेट भी भारत में तुर्की के विमानों का संचालन कर रही है। स्पाइस जेट को तुर्की के कोरेंटिन एयरलाइन की सहायक कंपनी से 5 बोइंग 737 विमान लीज पर लेने की मंजूरी मिली है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिगो और स्पाइस जेट को तुर्की के साथ समझौते पर DGCA से मंजूरी मिलना चौंकाने वाली खबर है, जबकि DGCA सरकार से अलग नहीं है। DGCA को पता है कि मई में वेट लीज समझौते को निरस्त करने का निर्देश क्यों दिया गया था। DGCA को पता है कि सरकार का स्टैंड क्या था। उसे पता है कि तुर्की ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा था, भारत के खिलाफ जाकर पाकिस्तान की मदद की थी। ऐसे में सवाल ये कि क्या नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद किया गया वायदा भुला दिया? तुर्की के चालक दल, तुर्की के विमान भारत में कब तक उड़ान भरेंगे? आखिर आतंक परस्त पाकिस्तान का साथ देने वाले तुर्की को DGCA ने राहत क्यों दी? क्या तुर्की के साथ भारत के संबंध सुधरने लगे हैं? क्या वो पाकिस्तान की वकालत करना छोड़ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।